बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परेशान कुन घरेलू मसाइल का हल। सवाल। एक तहरीकी बुजुर्ग की बेटी से मेरी शादी हुई है। मैंने अपनी बिरादरी से बाहर तहरीकी बुनियाद पर शादी की थी। जहन में यह खाका था कि मैं तहरीकी काम करूंगा तो मेरी अहलिया मेरा हाथ पटाएगी और मेरा घर इस्लाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता होगा। मगर शादी के बाद मेरा सारा तस्वर खाक में मिल गया। मेरी अहलिया MSc हैं, नमाज भी वक्त की पाबंदी से अदा नहीं करती। मैंने बड़ी हिकमत से इस्लाम की बुनियादी तालीम सिखाने की कोशिश की और हल्का ख़वातीन के इज्तिमा में भी भेजा। घरेलू काम में भी ताउन किया, मगर बेहतरी के बजाय खराबी हो रही है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। घर का माहौल नाखुशगवार हो गया है। अज़दवाजी ताल्लुकात भी तनाव का शिकार रहते हैं। मेरी अहलिया मुलाजमत करती हैं, वो सारी तनख्वाह अपनी मर्जी से खर्च करती हैं। मैंने उस पर भी कभी कोई एतराज़ नहीं किया है। मेरी अहलिया कभी कभी रात का खाना भी नहीं पकाती और मुझे खाना खुद पकाना पड़ता है। इन हालात में मेरे सवाल ये हैं। नंबर 1, मुझे अपनी अहलिया के रवैये पर खामोश रहना चाहिए या उनको तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाह का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है। नंबर 2, क्या जब बीवी अपने खावंद की जायज़ ख्वाहिश पूरी न करे तो मर्द को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ताकि गुनाह से बच सके। नंबर 3, अगर उनमें से कोई सूरत भी मुमकिन न हो तो क्या एक फर्द अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कोशा नशीन हो सकता है? जवाब। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद, आपने अपने खत में जो सवालात उठाए हैं वो हमारे मुआशरे के बाज़ बुनियादी मसाइल और तज़ादात की निशानदही करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने नेक नीयती के साथ ये चाहा कि आपकी शादी एक तहरीकी खातून से हो ताकि वो दावती काम में आपकी मामिन हो सके। इंशाअल्लाह उस नेक नियत का अजर आपको इस दुनिया में और आखिरत में भी ज़रूर मिलेगा, चाहे आपके अहलिया ने आपकी तवक्कात पूरी न की हों, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुलूस से नियत को ज़ाया नहीं फरमाते। अलबत्ता जो बात तशवीश तलब है वो ये है कि अगर एक तहरीकी घराने में परवरिश पाने वाली और MSc तक तालीम याफ्ता खातून का रवैया वही है जो आपने तहरीर फरमाया है, तो हमारे निज़ाम तरबियत में लाजमन कोई बुनियादी खामी है। उसका हल दौर हाजिर का मारूफ नारा यानी ख़वातीन का एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। असल मसला इख्तियार हयात और मकसद हयात का है, जो महज अख्तियार की मुंतकिली से हल नहीं हो सकता। ये बात भी गौर तलब है कि मुआशरती जुल्म व इस्तेहसाल का दायरा महज ख़वातीन तक महदूद नहीं है। बाज़ मर्द भी इस इस्तेहसाल का शिकार हैं, जो एक वसी तर मुआशरती बहरान की अलामत है। अगर उसे नज़रअंदाज कर किया गया तो फिर तबाही के रेले को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने ख़ानदान के निज़ाम तरबियत और अहले खाना में मकसद हयात के शऊर को बेदार करने के लिए अंत तक मेहनत करनी होगी, वरना तहरीकी घराने भी इस लाइलाज मर्ज से महफूज नहीं रह सके थे। आपने जो सवालात उठाए उनका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर एक शख्स अपने ख़ानदानी मामलात में इस्लाह की तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल न कर सके तो अंबिया किराम के असवाए की पैरवी करते हुए तजरुत अख्तियार नहीं कर सकता। हज़रत नूह और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के उसवा से साबित होता है कि हम वक्त इस्लाह व दावत के अमल में मसरूफ रहने के बावजूद वो अपने अहले खाना को तब्दील न कर सके, लेकिन इस बिना पर न किसी जंगल में जाकर बैठ गए न उनसे कतई ताल्लुक कर लिया, बल्कि आखिर वक्त तक सब्र व इस्तकामत के साथ इस्लाह की कोशिश में लगे रहे। इसलिए न तजरुत उसका हल है, न अज़दवाजी ताल्लुक मुनक़ता कर देना और न खामोश रहना। एक दाई को बार बार इस बात पर गौर करना चाहिए कि दावत हक को पहुंचाने के लिए जो असलूब और तरीका उसने अख्तियार किया है उसमें किस तरह मुनासिब तब्दीली की जाए ताकि बात ज़्यादा मौसर हो जाए। गो क्लब की दुनिया को बदलना अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के हाथ में है, लेकिन हर दाई को मुसलसल अपने तरीके दावत का तनकीदी जायजा लेते रहना चाहिए। बाज़ औक़ात इस्लाह के लिए अच्छे अंदाज में ज़बानी तौर पर मुतवज्जह करना पड़ता है। बाज़ औक़ात खामोश रहकर भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन ये खामोशी मुस्तकिल नहीं होती। सिर्फ किसी खास मौके पर हिकमत के साथ नज़र खामोश होना और बाद में इस पहलू की तरफ मुतवज्जह करना भी दावत का एक तरीका है। आपकी अहलिया अगर काम करती हैं तो जो कुछ मुआवजा उन्हें मिलता है वो उनकी मिल्कियत है और उन्हें उसे खर्च करने का पूरा हक है। घर में खाना पकाना आप दोनों का बाहिमी रजामंदी का मामला है। रवाजी तौर पर हमने ये तस्वर कर लिया है कि एक अच्छी बीवी को लाजमन खाना पकाने का माहिर भी होना चाहिए और गोया ये शोहर का एक हक है। हमारी मालूमात की हद तक शरीयत ने ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की है। यह महज बाहिमी खुशी का मामला है।
ایک بیوی شوہر سے اس کی استطاعت کے مطابق گھریلو کاموں کے لیے ایک خدمتگار کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے۔ اگر معاملہ اتنا حد سے گزر گیا ہے کہ آپ طلاق دینے پر غور کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے یہ جائز کاموں میں سے وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والا ہے۔ اس لیے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی اہلیہ کو بھی اللہ کو غضب میں لانے سے بچنا چاہیے اور دونوں کو اپنے طرز عمل کی اصلاح کی سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری شکل جو آپ نے لکھی ہے وہ بلا شبہ شریعت کی ایک جائز شکل ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کی اہلیہ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کریں گی تو آپ مجبوراً عقد ثانی پر غور کریں گے تاکہ حالات خراب نہ ہوں اور خاندانی مودت و رحمت میں کمی نہ آئے۔ بعض اوقات حالات سے متاثر ہو کر ہم ایک کام کر بیٹھتے ہیں اور پھر بچوں کا مستقبل اور خود دو گھروں کی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ اس لیے جو حالات بعد میں پیش آنے والے ہیں ان پر غور کر کے اپنے وسائل کا حقیقی انداز میں جائزہ لے کر ہی کوئی فیصلہ کرنا مفید ہوگا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر بھی جب بظاہر ایک شخص کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا، اصلاح احوال کی پرخوص کوشش کی جائے تو خاندان میں دوبارہ سکون و محبت قائم ہو جاتا ہے۔ اگر انتخاب گناہ کی زندگی اور جائز شرعی طریقے میں ہو تو لازماً جائز ہی کو اختیار کیا جائے گا، لیکن ایسے تمام فیصلے اہل خانہ کو پورے اعتماد میں لے کر ہی ہونے چاہیے تاکہ اتمام حجت پوری طرح وضاحت کے ساتھ ہو اور محض ایک قانونی نقطے کے طور پر نہ ہو۔